Hello, my friends. Our next topic is verb and tenses. So we will read today about the verbs. What is the verb and what are its rules and how it can important for all of us. Friends, verbs. Most verbs describe action. अधिकांश वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करती है. सो दे आर कोल्ड एक्शन वर्ब्स, इसलिए उनको एक्शन वर्ब्स कहते हैं. लेक्सिक वर्ब्स. वैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, लेक्सिक वर्ब्स. दो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द एक्शन वर्ब, लेक्सिक वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स. नेक्स्ट, एक्शन वर्ब टेल वोट पीपल और थिंग आर डूइंग. एक्शन वर्ब ये बताती है कि लोग और चीज़ें क्या कर रही है. एक्शन बताती है. हेयर आर सम कॉमन एक्शन वर्ब्स. यहाँ कुछ कॉमन एक्शन और लेक्सिकल वर्ब दी हुई है जिसको हम पढ़ेंगे. ड्रिंक, लुक, जंप, स्विम, फॉल, ईट, शाउट, वॉक, थ्रो. ड्रिंक, लुक, जंप, स्विम, fall, eat, shout, walk, throw, climb, laugh, run, cheat, catch, dance. These are the action verbs. They tell something about the movement, जो किसी मूवमेंट, हलचल को, एक्शन को बताती है. These are called the action verb and lexical verbs. So प्लीज़ रिमेंबर, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई वस्तु, कोई कार्य करना बताए तो वो वर्ब लेक्सिकल वर्ब्स होती है या एक्शन वर्ब्स होती है. इसके बारे में पहला रूल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? इन इंग्लिश वी यूज सब्जेक्ट एंड देन वी यूज वर्ब. पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं और फिर हम वर्ब को यूज करते हैं. सब्जेक्ट मीन्स हु इज डूइंग द एक्शन, कार्य कौन कर रहा है. एंड व्हाट इज द एक्शन, और क्या एक्शन कर रहा है. एक्शन यानी क्रिया, वर्ब, और कौन कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बैलेंस होता है, एग्रीमेंट होता है. सो प्लीज लिसन व्हाट इज द डेफिनेशन. व्हेन यू यूज ए वर्ब, जब तुम वर्ब यूज करते हो, यू हैव टू से हु एंड वोट इज डूइंग, हु एंड वोट इज डूइंग द एक्शन. जब तुम वर्ब यूज करते हो और ये कहते हो कि कार्य कौन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट कौन है. दिस हु एंड वोट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. और ये कौन और क्या, कौन कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, वो वर्ब का सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट एंड वर्ब मैच ईच अदर. सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से मैच करते हैं, एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट, एक बैलेंस, संतुलन रहता है. यू से दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री, यू से दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री व्हेन दे मैच ईच अदर. सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री होते हैं, सहमत होते हैं. When the subject is singular, the verb is also used singular. When the subject is plural, the verb is used plural. वर्ब भी प्लूरल यूज होगी. जैसे हिंदी में मैं कहूँ मोहन जाता है, तो मोहन और क्रिया जाता है, बैलेंस बन रहा है दोनों के बीच में. लेकिन मैं कहूँ मोहन जाते हैं, इट इज़ इम्बैलेंस. इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में कोई मैचिंग नहीं है. मोहन जाते हैं, जाते, मोहन सिंगुलर है और हम बोल रहे हैं जाते को प्लूरल, तो दिस इज़ वेरी इम्बैलेंस्ड. सो इन इंग्लिश ऑल्सो देयर इज द बैलेंस एंड मैचिंग बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड दिस मैचिंग कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. कीप इन माइंड, यूज ए सिंगुलर वर्ब, यूज ए सिंगुलर वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन. यदि कर्ता सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर संज्ञा है, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी आगे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सब्जेक्ट माई डैड, सब्जेक्ट माई डैड. व्हेन द सब्जेक्ट इज माई डैड और आवर स्कूल, जब सब्जेक्ट माई डैड या आवर स्कूल है. एनी ऑफ द प्रोनाउंस ही सी इट, या कोई प्रोनाउन है ही सी या
इट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता है। मोस्ट सिंगुलर वर्ब्स एंड इन एस, अधिकांश सिंगुलर वर्ब्स है उसके अंत में एस आता है। कीप इन माइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में एस या ईएस लगाया जाता है, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाया जाता है। क्वाइट अपोजिट वर्ब और नाउन में ध्यान रखो, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाएंगे उसके अंत में, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में एस या एस लगाया जाता है। जब कर्ता सिंगुलर हो और आगे वर्ब यूज हुई हो, उस वर्ब को सिंगुलर बनाओगे तो उसके अंत में एस या ईएस यूज करना है। लुक एट द सब्जेक्ट एंड दियर वर्ब्स इन दीज एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स में सब्जेक्ट और वर्ब उनका वर्ब से देखिए। सब्जेक्ट आर इन बोल्ड एंड बोल्ड, सब्जेक्ट आर इन बोल्ड, सब्जेक्ट है वो बोल्ड लेटर्स में, ब्लैक बोल्ड लेटर्स में, एंड वर्ब आर इन कलर से, और वर्ब कलर्स में है। देखो, he always drinks when he always drinks, here the subject he, verb drink, when the subject is singular the verb is also used singular, drinks। to make the verb singular we use s या es, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में एस या es लगाया जाएगा। he always drinks, he always drink, not drink, drinks। he is singular, वह सिंगुलर है, he सिंगुलर है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने एस लगेंगे। he always drinks milk, वह हमेशा दूध पीता है। when he is hot। next, she eats bananas for breakfast, here the subject is she, here the subject is she and verb is it, verb it है, सी सब्जेक्ट है, सी करता है और वो सिंगुलर है, और वर्ब आगे इट है, और वो सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में क्या लगाएंगे, एस। सी इट्स बनाना फॉर ब्रेकफास्ट है, वो ब्रेकफास्ट के लिए बनाना खाती है। मोम वॉक्स, मोम इज सिंगुलर, यदि मोम सिंगुलर, मोम एक्शन है तो आगे वर्ब से वॉक भी सिंगुलर यूज करेंगे। मोम वॉक्स टू वर्क एवरी डे, मोम हमेशा चलती है कार्य करने के लिए प्रतिदिन हमेशा। माई सिस्टर डांसेज, माई सिस्टर डांसेज, माई सिस्टर डांसेज लाइक ए प्रोफेशनल डांसर, मेरी सिस्टर इज ए सिंगुलर, सो वर्ब हियर इज यूज्ड ए सिंगुलर फॉर्म, वर्ब भी यहाँ सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। डांसेज, नॉट ओनली डांस, डांस नहीं डांसेज यूज होगी। सो कीप इन माइंड, बेबी फॉल्स, baby is singular, and if the baby is singular, if the subject is singular, the verb is also used a singular form। and when she tries to walk, जब वह चलने की कोशिश करती है, तो बेबी चलने की कोशिश करती है तो tries, to make the verb singular we used s या es, tries। baby falls when she tries। our cat climbs the trees, our cat is singular and verb is also used in front singular, to make the verb singular we use s या yes। so keep these things on mind, subject verb agreement, subject verb agreement, if the subject is singular we use the verb also in singular form। this form of verb is called the third person singular, this form of verb, इस प्रकार की वर्ब कॉल्ड द थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस प्रकार की वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाती है, क्योंकि थर्ड पर्सन और सिंगुलर हमेशा, थर्ड पर्सन ही सी इट, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। यू यूज इट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट यू और द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू, तुम उस थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब का यूज किया कर सकते हो जब सब्जेक्ट यू नहीं है, यानी सुनने वाला नहीं है। तो इफ द सब्जेक्ट इज नॉट यू और यू आर स्पीकिंग टू, जब तुमसे बोल रहे हो, जिससे बोल रहे हो वो नहीं है, यदि सब्जेक्ट यू नहीं है, वी नहीं है, दे नहीं है, यानी बहुवचन सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। हेयर आर सम एग्जाम्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है थर्ड पर्सन सिंगुलर के, यानी जिस वर्ब के अंत में ऐसा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है, उसको सिंगुलर में यूज किया जाता है उस वर्ब को सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर में यूज करने के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब यूज करने के लिए वी यूज एस या एस एट द एंड द वर्ब, और वर्ब के अंत में ऐसे या एस यूज करते हैं। प्लेज, सिंग्स, साइंस, राइड, स्माइल्स और ड्रॉज, पेंट्स, ब्लोज, थिंक्स,
stops, reads, runs, travels, talks, starts. These are the singular verbs. Next, the third person singular form of such verbs is made by adding es at the end. Some examples are verbs that end in sh, ch, double s, x, double z and o. ये कह रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स. थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स यानी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं. व्हाट वी डू, एस या ई एस जोड़ते हैं. सभी में नहीं, ई एस जोड़ते हैं उसके अंत में. जैसे किसी वर्ब के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस जेड है तो उसके अंत में ई एस लगाने पर वो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में बदल जाती है. ध्यान रखो, यदि किसी वर्ब के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस जेड हो तो उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस लगाने पर वो वर्ब सिंगुलर बनती है, एस लगाने से नहीं. सभी वर्ब्स के अंत में एस लगाने सिंगुलर नहीं बनती है. जैसे नाउन है, नाउन को हमें प्लुरल बनाना है तो एस एस लगाना है. कौन सी नाउन्स के अंत ई एस आता है, जिस नाउन्स के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस जेड हो उस नाउन के अंत में ई एस लगाने पर वो नाउन प्लुरल हो जाती है. उसी प्रकार यदि वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना है तो उस वर्ब के अंत में एस या एस लगाया जाता है. अब कौन सी वर्ब के अंत में एस ई एस लगाया जाता है, जिस वर्ब के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस जेड हो तो उस वर्ब के अंत में ई एस लगाने पर वो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में चेंज होती है. लाइक ब्रशेज, वॉचेज, किसेज, फिक्सेज, रसेज, रिचेज, मिसेज, मिक्सेज, पॉलिसेज, टीचेज, पासेज, बजेज, क्रेसेज, कैचेज, प्रेसेज, ड्रज, वॉशेज, टचेज, ड्रेसेज, गॉज. These are the verbs which ends with s, ch, o, x, s, double s, z and we put es to make it singular. इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने ई एस लगाया है और बाकी सभी वर्ब्स के अंत में एस लगाने पर वर्ब सिंगुलर बनती है. नेक्स्ट, हियर आर सम सेंटेंसेस विद वर्ब्स इन देयर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म. सब्जेक्ट आर इन बोल्ड एंड वर्ब आर इन कलर. देखो यहाँ को सेंटेंस दिए थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के लिए जिसके अंत में ई एस लगाया जा रहा है सिंगुलर बनाने के लिए. देखो सी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट. सी वह ऑलवेज ब्रशेज हर टीथ एट बेड टाइम. वह हमेशा बेड टाइम पर अपना टीथ ब्रश करती है. तो यहाँ देखो सी इज सिंगुलर सो वी यूज ई एस. ब्रशेज, ब्रशेज बिकॉज इट एंड्स ई एस. ब्रश के अंत में एस एच आ रहा है इसलिए ई एस लगाने पर वो सिंगुलर बनेगी. डेड, डेड पॉलिसेज, डेड पॉलिसेज. डेड इज द सिंगुलर सब्जेक्ट. डेड सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस लगाया गया है क्योंकि इसके अंत में एस एच आ रहा है. माई ब्रदर वॉचेज, मेरा भाई देखता है. माई ब्रदर वॉचेज टेलीविजन आफ्टर स्कूल. मेरा भाई स्कूल का टेलीविजन देखता है. यहाँ देखो ब्रदर इज सिंगुलर फॉर्म, ब्रदर सिंगुलर फॉर्म है एंड इट टू मेक द वर्ब वॉचेज सिंगुलर. वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वॉचेज को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस लगाया है. किम कैचेज द बॉल, किम बॉल को कैच करता है. हियर द किम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, किम सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड टू मेक द वर्ब कैच सिंगुलर, और वर्ब कैच को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस लगाया है क्योंकि इसके अंत में सी एच आ रहा है. डेड मिक्सेज फ्लावर एंड वाटर. डेड मिक्सेज, डेड इज द सिंगुलर सब्जेक्ट. डेड सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है मिक्सेज. अब वर्ब मिक्स को सिंगुलर करने के लिए ई एस लगाया है बिकॉज इट एंड्स एक्स क्योंकि इसके अंत में एक्स आ रहा है. डेड मिक्सेज फ्लोर एंड वाटर. डेड आटा और पानी मिला रहा है. वेन ही मेक्स ब्रेड, ब्रेड बनाता है. बी बजेज, मधुमक्खी भिन्न बनाती है. बी बजेज, मधुमक्खी. बी इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड टू मेक द बज सिंगुलर, वर्ब बज को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस लगाया जाएगा अराउंड द फ्लावर. माई फ्रेंड संजय गोज, माई फ्रेंड संजय गोज. माई फ्रेंड संजय इज सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट. माई फ्रेंड संजय सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड टू मेक द वर्ब गो सिंगुलर, वर्ब गो को सिंगुलर करने के लिए वी पुट ई एस. माई फ्रेंड संजय गोज टू स्कूल, गोज टू द सेम स्कूल एज आई डू. मेरा फ्रेंड संजय उसी स्कूल जाता है जिस स्कूल में मैं जाता था. नेक्स्ट, हाउ डू यू मेक द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द मोस्ट वर्ब्स दैट एंड इन वाई. यूजुअली you just change the y to an I and then add s. ये देखो सभी वर्ब्स के अंत में ऐसे इसलिए लगता है जिस वर्ब्स के अंत में y आए अब उसको सिंगुलर बनाना हो. द वर्ब एंड्स इन y, वर्ब जिसका अंत में y आए
उससे पहले वोवल आ गया तो आपको ऐसे लगाना है उस वर्ब के अंत में सिंगुलर बनाने के लिए। बट द वर्ब एंड्स इन वाई एंड बिफोर वाई देयर इज द कॉन्सोनेंट। मान लो वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, टू मेक इट सिंगुलर वी पुट आई ई एस। वाई की जगह आई और फिर ई एस लगाना है सिंगुलर बनाने के लिए। तो ये नियम ध्यान रखना है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। इफ़ यू वांट टू मेक वर्ब सिंगुलर एंड वर्ब एंड्स इन वाई, मान लो वर्ब को सिंगुलर बनाने उसके अंत वाई आ रहा है और वाई से पहले वोवल आ रहा है। इफ़ द वाई एंड बिफोर वाई कम्स वोवल, वाई से पहले वोवल आ रहा है तो पुट एस, ओनली एस टू मेक इट सिंगुलर। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस बनाना है। बट सपोज दैट वर्ब एंड्स इन वाई, एंड ऑफ द वर्ब कम्स वाई, वर्ब के अंदर वाई आए एंड बिफोर वाई कम्स कॉन्सोनेंट, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो पुट रिमूव वाई एंड पुट आई ई एस। वाई को हटाना, आई एस लगाना है। देखो हेयर, यहाँ उदाहरण है कैरी कैरीज, यहाँ वर्ब कैरी लाना, उसके अंत वाई आ रहा है। बट बिफोर वाई देयर इज कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो रिमूव वाई एंड पुट आई ई एस। और क्या लगना है आपको, आई ई एस लगाना है। ह्यूरी ह्यूरीज एंड इन वाई एंड बिफोर वाई देयर इज आर विच इज कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट है उसे सिंगुलर बनाने के लिए आई ई एस लगाना है। कॉपी कॉपीज, क्राई क्राइज, फ्लाई फ्लाईज, मेरी मेरीज, स्टडी स्टडीज, वरी वरीज, bully bullies. So these are the verbs which ends in y, and to make it singular we remove y and put ies. Next, cat carries its kitten with its mouth. Cat carries, बिल्ली ले जाती है, इट्स किटन अपने बच्चे को, विद इट्स माउथ अपने मुंह से। यहाँ देखो केट इज सिंगुलर, केट सिंगुलर है एंड वर्ब इज कैरी, और वर्ब कैरी है। टू मेक द वर्ब कैरी सिंगुलर, वर्ब कैरी सिंगुलर करने के लिए वी पुट कैरी, ये देखो फर्स्ट एग्जांपल। टू मेक द वर्ब कैरी सिंगुलर, वर्ब कैरी को सिंगुलर करने के लिए वी रिमूव वाई एंड पुट आई ई एस, उसके लिए आई एस लगाए। सो केट कैरीज हिट किटन विद हिज माउथ। देखो नेक्स्ट, मिस्टर चैन ह्यूरीज टू वर्क एवरी मॉर्निंग। मिस्टर चैन ह्यूरीज, ह्यूरीज शीघ्रता से जाता है। यहाँ देखो ह्यूरीज, टू मेक द वर्ब ह्यूरी इन सिंगुलर, वर्ब ह्यूरी को सिंगुलर बनाने के लिए वाई हटाया गया है, आई एस लगाया गया है। ह्यूरीज चैन ह्यूरीज। माई द बेबी कैरी, बेबी क्राइज ए लॉट एट नाइट, बेबी क्राइज, क्राइज टू मेक द वर्ब क्राइज इन सिंगुलर फॉर्म, वर्ब क्राई को सिंगुलर करने के लिए वाई हटाना, आई एस लगाना है। प्लेन फ्लाइज, टू मेक द वर्ब फ्लाई, क्योंकि बिकॉज द प्लेन इज सिंगुलर, दिस प्लेन प्लेन इज सिंगुलर, टू मेक द वर्ब फ्लाई इन सिंगुलर पुट आई ई एस। एलाइस, एलाइस ट्राइज हार्ड एट स्कूल, एलाइस है वो ट्राइज हार्ड, कोशिश करता है, कड़ी कोशिश करता है। अब ट्राइज देखो, ट्राई को सिंगुलर बनाने के लिए ट्राई के अंत वाई हटाया, आई एस से लगाया है। सी कॉपीज, वह कॉपी करती है। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। द नेक्स्ट, सम वर्ब्स दैट एंड इन वाई एंड हैव ए वोवल बिफोर द वाई, कुछ वर्ब्स होती है जिसके अंत में वाई आता है लेकिन उससे पहले वोवल्स आता है। दैट जस्ट एड एज, इसमें देखो जस्ट एड एज, एट द एंड ऑफ द of these words and the end of these verbs to make the third person singular form। ये भी पहले ही मैंने बताया है, I tell you before just that, because if the singular verb ends y, if the verb ends y and before y there comes vowel, और y से पहले vowel आ जाए and you have to make it singular, आपको इसको singular बनाना है। तो क्या करना है, जस्ट पुट एस एट द एंड ऑफ द वर्ब टू मेक इट सिंगुलर, केवल एस लगाना उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। लाइक बाय बाइज खरीदना, सेज परे परेज, पे पेज, एनॉय ओनॉइज, स्टे स्टेज। तो ये वर्ब से जिनके अंत में वोवल्स आ रहा है उसके अंदर सिर्फ एस लगाया जाएगा। मोम बाइज, मम्मी है वो खरीदती है ब्रेड एट द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट ब्रेड खरीदती है। यहाँ बाई को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा है सिर्फ। मिस्टर कार्टर पेज ऑल हिज बिल विद हिज क्रेडिट कार्ड, मिस्टर कार्टर है वो क्रेडिट कार्ड से पूरे मुल्क भुगतान किया है। माई फ्रेंड सेज, मेरे फ्रेंड कहता है। सी एनॉइज, वह नाराज होती है। सी एनॉइज मी
वह मुझे नाराज़ करती है विद हर सिली जोक्स, अपने मूर्ख जोक से, मजाक से। एना स्टेज विद हर आंट ऑन वीकेंड। आना सिंगुलर है और स्टे को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया है। सो दीज आर द सिंगुलर सब्जेक्ट विद द सिंगुलर वर्ब से, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने देखा कि ऐसे एस लगाया जाता है, और वाई एंड हो तो कैसे लगाया जाता है ये बताया अभी। नेक्स्ट इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज प्लूरल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज प्लूरल, यदि वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल है, कार्य करने वर्ब का कार्य करने यदि प्लूरल है, प्लूरल नाउन है यानी प्लूरल है वो, सच एज डेड और मॉम और डेड, जैसे मॉम डेड है, और टीचर्स हमारे अध्यापक, तो आपको यूज प्लूरल वर्ब को प्लूरल यूज करना है, वर्ब यूज प्लूरल वर्ब यूज करनी है यदि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज प्लूरल, यदि वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल है तो। डोंट एड एस ई एस आई एस टू प्लूरल वर्ब से, वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाना है। प्लूरल वर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड विद प्रोनाउंस, प्लूरल वर्ब ऑल भी यूज की जा सकती है इन प्रोनाउंस के साथ। आई वी यू दे के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जा सकती है, आई वी यू दे के साथ प्लूरल वर्ब की जा सकती है। आई इज हैज एन एक्सेप्शन, आई एक अपवाद है। आई प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर होते हुए इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी, लेकिन पास्ट टेंस में आई के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ध्यान रखना है। आई इज एन एक्सेप्शन, आई अपवाद है। मॉम एंड डैड लव अस, मॉम डैड हमें प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। मॉम एंड डैड इज प्लूरल सब्जेक्ट, मॉम डैड प्लूरल है इसलिए लव भी प्लूरल होगा, और लव को प्लूरल बनाने के लिए एस ए आई एस, सिंगुलर बनाने के लिए एस एस नहीं लगाना है। ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करनी है। माई सिस्टर्स लिसन, मेरी बहन सुनती है, माई सिस्टर्स मेरी बहनें, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी क्या हो जाएगी प्लूरल, और वर्ब को ऐसे इस वर्ब के अंतर लगा दी तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। द स्टार साइन, तारे चमकते हैं, ब्राइटली ऑन ए क्लियर नाइट, स्टार साइन, स्टार्स प्लूरल है इसलिए वर्ब के अंदर ऐसे नहीं लगाना है। सम पीपल ड्रिंक टी, कुछ लोग चाय पीते हैं, सम पीपल प्लूरल है उसके लिए अंत में ऐसे नहीं लगाया, ड्रिंक के अंत में ऐसे नहीं लगाएंगे सिंगुलर बनाने के लिए। आई लाइक जूसी हैमबर्गर्स, आई लाइक जूसी हैमबर्गर्स, मुझे आई प्रेजेंटिव प्लूरल माना जाता है इसलिए आई लाइक यूज होगा। आई लाइक्स नहीं करना है, आई प्लूरल होता है। वी लर्न और वी प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। यू ऑल नो, तुम सभी जानते हो, यू ऑल प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। दे ऑलवेज वॉक, वे सभी चलते हैं, तो यहाँ देखो दे प्लूरल है तो आगे वर्ब वॉक भी प्लूरल यूज होगी, उसको सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सपोज द सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन, किसी नाउन का सब्जेक्ट मान लो सब्जेक्ट है, वो ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करता है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, यानी वो ग्रुप ऑफ पीपल सिंगुलर है या प्लूरल। वो यूनिट के रूप में कार्य करें तो आगे वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, यदि ग्रुप ऑफ पीपल सब्जेक्ट डिवाइडेड है, बंटे हुए हैं, तो हम प्लूरल यूज करेंगे। यू में यूज आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब यूज कर सकते हैं। यदि सब ग्रुप सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब यूज की जा सकती है, ये ध्यान रखना। यदि सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल है, यदि सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब की जा सकती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। देखो उदाहरण के लिए द ऑडियंस इज द ग्रुप ऑफ पीपल, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पीपल है। उसके बाद देखो क्या वर्ब यूज हो रही है, ऑडियंस वॉज इंजॉइंग द प्ले, ऑडियंस यहाँ कलेक्टिव है, वो यूनाइटेड है, संगठित है, एक रूप में कार्य करे इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। ऑडियंस वर्ब यूज नहीं करना है, ऑडियंस वॉज एंजॉयिंग द प्ले। दूसरे वाक्य में देखो सेम सब्जेक्ट, ऑडियंस हैव ऑल गॉन होम, सभी ऑडियंस घर चले गए हैं। यहाँ देखो ऑडियंस डिवाइडेड है, वो यूनाइटेड एक कार्य नहीं कर रहे हैं। हैव गॉन होम।
द क्लास हैज 30 स्टूडेंट्स है, क्लास यूनाइटेड है कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। दूसरे में देखो इसलिए हैज यूज हुआ है, क्लास के बाद हैज, क्लास के बाद हैज यूज हुआ है। सेकंड देखो क्लास आर हैंडिंग इन दियर पेपर से, यहाँ देखो क्लास का प्रोनाउन यहाँ दियर यूज हुआ है, इसका मतलब क्लास है वो डिवाइडेड है। यदि इट्स यूज होता है इसकी जगह, इस दियर की जगह यदि इट्स यूज होता तो ये क्लास सिंगुलर होती, सिंगुलर होती तो क्लास इज यूज होता। लेकिन यहाँ क्या है, द क्लास इज हैंडिंग दियर पेपर से, दियर पेपर्स आ रहा है, इसका मतलब क्लास डिवाइडेड है, क्लास अपने पेपर्स को हैंडिंग कर रही है, सुव्यवस्थित कर रही है। द नेक्स्ट, द बैंड इज परफॉर्मिंग अंटिल मिडनाइट है, बैंड है वो मध्य रात तक परफॉर्म कर रहा है। यहाँ देखो बैंड, एक बैंड है वो टीम के रूप में है बताया जा रहा है, बैंड मध्य रात तक परफॉर्म कर रहा है। सेकंड सेंटेंस, बैंड वर परफॉर्मिंग अमंग देम स्लेव्स है, यहाँ देखो इट सेल्फ आता तो सिंगुलर वर्ब भी होती, लेकिन बैंड के लिए देम स्लेव्स आया है, बैंड के लिए देम स्लेव्स, इसका मतलब बैंड प्लूरल है, और प्लूरल तो उसके बाद वर्ब यूज वर करेंगे। सो प्लीज keep these sentences in mind, these are very important for all of you in view point of the एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ देखो what is in a box, बॉक्स में क्या है, word that refer to group of people or animals are called collective noun, here are some more examples। ये पहले ही बताया जा चुका है, जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल्स को रेफर करता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन। और यहाँ कुछ उदाहरण है, क्राउड, कमेटी, हेड, क्रू, लीटर, फ्लॉक, दीज आर द ग्रुप ऑफ नाउन से कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर यूज होती है, प्लूरल है, ये डिपेंड करता है कलेक्टिव नाउन एकदम यूनाइटेड होकर कार्य कर रही है या डिवाइडेड होकर कार्य कर रही है। हियर आर सम अदर काइंड्स ऑफ नाउन, कई प्रकार के नाउन है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, सक्रामक और अकर्मक क्रियाएं। ट्रांजिटिव मीन्स द वर्ब हैज द ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव का मतलब जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी वर्ब का कार्य कहाँ रुक रहा है, ये आया हुआ है। इनट्रांजिटिव मीन्स वर्ब हैजंट एनी सब्जेक्ट, वर्ब हैड एनी ऑब्जेक्ट, कि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कार्य कहाँ जाकर रुका ये उस वाक्य में दिया हुआ नहीं है, दैट इज द इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, सक्रामक एंड अकर्मक, सक्रामक मीन्स जिसमें कर्म है, अकर्मक मीन्स जिसमें कर्म नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट तक ही काम सीमित तो क्या होता है, अकर्मक होती है। और जब कार्य सब्जेक्ट कर्ता से निकलकर, कार्य करने वाला करता है उससे निकलकर ऑब्जेक्ट चला जाता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है, सक्रामक होती है। सो देखो ट्रांजिटिव वर्ब, सम वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ब्स में ऑब्जेक्ट होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, कुछ वर्ब्स में ऑब्जेक्ट होता है और वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति या वस्तु होती है जो वर्ब के कार्य को प्रभावित करता है, यानी उससे कार्य पूरा होता है। ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब कार्य जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से कार्य पूरा कर रहा है, उसका सहयोग ले रहा है पूरा। और यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वर्ब इनट्रांजिटिव है। देखो अलाइस इज द सब्जेक्ट, इट्स खाता है ये वर्ब, ए बनाना, बनाना खाता है। अब देखो अलाइस का सहयोग कौन कर रहा है खाने में, बनाना कर रहा है, इट हेल्पिंग, सहयोग कर रहा है और कार्य बनाना से पूरा हो रहा है खाने का, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। और यदि किसी वर्ब के अंत में ऑब्जेक्ट आए दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब है, वो वर्ब ट्रांजिटिव है। यहाँ देखो द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज अलाइस, ऊपर वाक्य में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अलाइस, ऊपर वाक्य में दिया हुआ जो सब्जेक्ट है वो अलाइस है। सी इज द पर्सन, वह व्यक्ति है जो कार्य करता है, सी इट्स वह खाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज बनाना, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बनाना है। ए बनाना इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, और बनाना है वो वर्ब के एक्शन से प्रभावित है। सो इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इट इज ए बनाना, इस जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का, क्रिया इट का जो ऑब्जेक्ट है वो बनाना है, ए बनाना। द वर्ब दैट है ऑब्जेक्ट कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब, से जिस वर्ब के अंत में ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जिस वर्ब के अंत में ऑब्जेक्ट आए, जिससे कार्य, जिस चीज़ से कार्य पूरा हो, जिस व्यक्ति से कार्य पूरा हो, ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, सक्रामक है। हियर आर सम सेंटेंसेस विद ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ कुछ सेंटेंसेस ट्रांजिटिव वर्ब्स के देखिए।
वर्ब है वो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में है, और ऑब्जेक्ट है वो कलर्स में है। देखो, जोन लाइक्स एप्पल्स, जोन इज द सब्जेक्ट, जोन लाइक्स एप्पल्स, जोन इज द सब्जेक्ट, लाइक्स इज द वर्ब एंड एप्पल्स इज द ऑब्जेक्ट। जोन लाइक्स एप्पल्स, जोन एप्पल्स को पसंद करता है। यहाँ कार्य वो जोन तक नहीं है, कार्य जोन से निकलकर एप्पल तक है। जोन एप्पल्स को पसंद करता है, एप्पल से लाइक का कार्य पूरा हो रहा है। जोन लाइक एप्पल से, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आ रहा है एप्पल, एप्पल के बिना लाइक का कार्य होता ही नहीं। यानी जोन यदि एप्पल को पसंद नहीं करता, यदि एप्पल होता ही नहीं, तो लाइक्स जो वर्ब है वो क्या होती, इंट्रांजिटिव होती। सो देखो एप्पल्स आ गए हैं, इसलिए ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। सेम नोज द आंसर, नोज जानता है, ये वर्ब है। सेम सब्जेक्ट है, और क्या जानता है, आंसर जानता है, उत्तर जानता है, इसलिए ये नोज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए उसे प्रश्न उत्तर जानता है। माई सिस्टर कुक्स ऑल और मील्स, मेरी बहन पूरे भोजन को पकाती है। कुक्स इज द वर्ब, ऑल और मील इज द ऑब्जेक्ट। पकाती है, क्या पकाती है, भोजन पकाती है। कार्य है वो माई सिस्टर से, सिस्टर कर रही है वो किससे, भोजन से पूरा कर रही है, पकाने कार्य भोजन का कर रही है, इसलिए भोजन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आ गया, इन कार्य भोजन से पूरा हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, माई ब्रदर राइड्स इज बाइक, माई ब्रदर राइड्स इज बाइक इन द स्ट्रीट, मेरा भाई है वो उसकी बाइक पर सवारी करता है। राइड्स इज द वर्ब, माई ब्रदर इज सब्जेक्ट, मेरा भाई सब्जेक्ट है, राइड वर्ब है, और हिज बाइक इज द ऑब्जेक्ट, और उसकी बाइक ये ऑब्जेक्ट है। सो उसकी बाइक ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब वर्ब ट्रांजिटिव है। डेड बाइज टी इन द मार्केट, डेड है वो टी खरीदता है। देखो वर्ब बाइज है, डेड सब्जेक्ट है, वर्ब बाय है, और क्या खरीदता है, चाय खरीदता है। यहाँ पर डेड का कार्य है वो खरीदने कार्य, वो चाय से पूरा हो रहा है, चाय पर जाकर समाप्त हो रहा है, इसलिए ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट आ गया है। राइट स्टोरीज, तो ये वर्ब भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो इंट्रांजिटिव वर्ब, सम वर्ब्स डोंट हैव द ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कार्यकर्ता तक सीमित होता है, किसी दूसरी चीज़ पर यह जानवर कार्य पूरा नहीं होता है। कुछ में ऑब्जेक्ट होता नहीं, डोंट हैव द ऑब्जेक्ट। वर्ब दैट डजंट हैव ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। हियर आर सम सेंटेंसेस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, यह इंट्रांजिटिव वर्ब के कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, देखो ध्यान से। इन चाइना लोड्स ऑफ पीपल वॉक टू वर्क, इन चाइना में लोड्स ऑफ वर्क ये सब्जेक्ट है, बहुत से लोग वॉक चलते हैं, टू वर्क कार्य के लिए, बहुत से व्यक्ति कार्य के लिए चलते हैं। अब ये आगे कर्म ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, चलने का कार्य है वो लोगों तक ही सीमित रह गया, आगे किसी अन्य व्यक्ति और जानवर यानी ऑब्जेक्ट पर कार्य गया ही नहीं, इसलिए वॉक है वो इंट्रांजिटिव वर्ब आक्रामक क्रिया है। बॉयज प्ले इन द यार्ड, लड़के वो आंगन में खेलते हैं स्कूल के बाद, अब कार्य लड़कों तक ही सीमित है, क्या खेलते हैं ये दिया ही नहीं है। बॉयज प्ले क्रिकेट आ जाता, बॉयज प्ले हॉकी, तो ये कार्य ये वर्ब है, प्ले है, वो क्या होती, ट्रांजिटिव होती, लेकिन यहाँ पर वर्ब है, ऑब्जेक्ट आया नहीं है। मिस्टर कार्टर ऑलवेज ड्राइव्स वेरी केयरफुली, मिस्टर कार्टर ऑलवेज ड्राइव्स, मिस्टर कार्टर ये सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब है, मिस्टर कार्टर हमेशा चलाता है बहुत सावधानी से। अब यहाँ कार्य कार्टर तक ही सीमित है, क्या चलाता है ये दिया ही नहीं, मिस्टर कार्टर ड्राइव्स कार ये दिया था तो ये ट्रांजिटिव हो जाती, लेकिन इसमें ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट आया नहीं है। डोरिस इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, डोरिस है वो बहुत ही सफल बिजनेसमैन है, यहाँ कार्य इज है, डोरिस तक कार्य सीमित है कि डोरिस है वो बहुत सफल बिजनेस है, तो इज ट्रांजिटिव है, सॉरी इंट्रांजिटिव है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो आगे, माइकल एंड आई बोथ इंटर द रेस, माइकल और मैं दोनों ही ने रेस में प्रवेश किया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही वन वह जीता, बट आई लॉस्ट किंतु मैं हार गया। यहाँ देखो जीता और हारा, कार्य मेरे तक सीमित है, कार्य उस तक ही सीमित है जीतने का, और मेरे तक हारने तक सीमित है, इसका मतलब इसके ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे, इसलिए वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट, सम वर्ब्स कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, नोटिस दैट द ट्रांजिटिव मीनिंग, ये देखो कुछ वर्ब्स होती है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकती है। नोटिस दैट ट्रांजिटिव मीनिंग एंड इंट्रांजिटिव मीनिंग
मीनिंग आर समथिंग डिफरेंट। ये नोट करना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मीनिंग कुछ अलग है। द पायलट फ्लाइज द प्लेन वेरी वेल। द पायलट फ्लाइज द प्लेन वेरी वेल। ये देखो, पायलट उड़ाता है प्लेन को बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर कार्य है वो प्लेन तक आ गया है, प्लेन तक कार्य आ गया है, तो इसका मतलब ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें। ईगल्स फ्लाई हाई इन द स्काई। यहाँ देखो कार्य ईगल्स तक सीमित है, ईगल्स आकाश में ऊंची उड़ती है। अब दूसरी चीज़ पर कार्य गया नहीं, ऑब्जेक्ट आया नहीं, इसलिए ये फ्लाई क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। बॉयज़ प्लेज फुटबॉल इन वीकेंड्स। बॉयज़ है वो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं वीकेंड के अंत में। यहाँ पर देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि कार्य फुटबॉल पर जाकर पूरा हो गया है, चीज़ किसी चीज़ पर जाकर पूरा हुआ है। बॉयज़ प्ले इन द यार्ड वीकेंड। यार्ड में खेलते हैं, यहाँ कार्य बॉयज़ तक सीमित है, फुटबॉल तक गया नहीं, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। मोम रन्स हर ओवन कंपनी। मोम्स है वो अपनी सवे की कंपनी को चलाती है, अपने सवे की कंपनी को चलाती है। यहाँ चलाती क्या, अपनी कंपनी को, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। मोम रन्स इन द पार्क फॉर फन। मोन है वो आनंद के लिए पार्क में दौड़ती है। यहाँ देखो रन्स के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। वी वॉक द डॉग्स। हम कुत्ते को चलाते हैं हर मॉर्निंग को। यहाँ पर देखो वी वॉक, ये देखो ट्रांजिटिव, क्योंकि डॉग आ रहा है ऑब्जेक्ट है, और उसमें दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए इंट्रांजिटिव है। Here are some exercise. These are very important. Please watch and try to do along with me. मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। read following sentence और underline the verb। ये सेंटेंस पढ़ना है और अंडरलाइन करना है वर्ब को। देखो, we live in अपार्टमेंट। वी लिव, यहाँ देखो वर्ब क्या है, लिव, उसको अंडरलाइन कर दिया। लिव वी सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है। यहाँ देखो वी बहुवचन है, प्लूरल है, कर्ता प्लूरल है, तो आगे सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे नहीं लगाया वर्ब को। वी लिव्स नहीं होगा, वी लिव होगा। और ये वर्ब इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, वी लिव तक ही सीमित है। सम चिल्ड्रन लर्न वेरी फास्ट। बहुत कुछ बच्चे बहुत तेज सीखते हैं। यहाँ देखो वर्ब लर्न है, सम चिल्ड्रन लर्न, ये सम चिल्ड्रन है, बहुवचन है, इसलिए वर्ब के अंत में ऐसे नहीं लगाना है। और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके अंत में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। थर्ड, वी गो, हम जाते हैं। वी बहुवचन है इसलिए गो के अंत में ऐसे नहीं लगाना है, वी गो, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई लाइक माई न्यू बाइक। आई लाइक, आई प्लूरल माना जाता है इसलिए आई लाइक के अंत में ऐसे नहीं लगाया जाएगा। और ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि मैं मेरी बाइक को पसंद करता हूँ। माई बाइक ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव है, क्रमक क्रिया है। बेबीज समटाइम्स स्लीप। यहाँ देखो वर्ब है वो स्लीप है, यहाँ वर्ब क्या है, स्लीप है, और इसमें करता है बेबीज, वो प्लूरल है, इसलिए स्लीप के अंत में ऐसे नहीं लगाया जाएगा। और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि स्लीप के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, माई डैड बाइज। माई डैड इज सिंगुलर, माई डैड सिंगुलर है, और वर्ब बाइज है, उस सिंगुलर है तो उसके अंत में ऐसे यस ए न्यूज़पेपर, और अंत में सब्जेक्ट के अंत ऑब्जेक्ट आ रहा है। मेरे डैड ने मेरे डैड न्यूज़पेपर खरीदते हैं हर मॉर्निंग को, तो यहाँ देखो माई डैड बाइज न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। मेरे डैड है प्रति मॉर्निंग वो न्यूज़ करते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके बाद में न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यस में वर्ब देखो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है इसलिए। नेक्स्ट, दीज डॉल्स बिलोंग टू द कैथलीन। ये डॉल्स है वो कैथलीन से बिलोंग करती है, कैथलीन की है, तो यहाँ वर्ब बिलोंग है। व्हाट इज द वर्ब, बिलोंग, वर्ब इज द बिलोंग, वर्ब बिलोंग है, और डॉल्स बहुवचन इसलिए बिलोंग के अंत में ऐसे से नहीं आएगा। आई ऑफन वॉक में प्राय चलता हूँ, तो यहाँ देखो आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट प्लूरल मानता है इसलिए वॉक के अंत में ऐसे से नहीं आएगा। माई सिस्टर प्लेज, माई सिस्टर इज सिंगुलर इसलिए वर्ब प्लेज के अंत में ऐसे से आएगा। पियानो आ रहा है अंत में सब्जेक्ट, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट आए किसी वर्ब के अंत तो वो ट्रांजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट नहीं आए तो वो इंट्रांजिटिव होती है। सारा समटाइम रीड्स इन द बेड। सारा सब्जेक्ट है, रीड्स ऑब्जेक्ट है, सारा सिंगुलर तो आगे वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। नेक्स्ट, अब आपको ये गेम्स भरने हैं किस प्रकार से। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वी पुट एस या यस। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम ऐसे लगाएंगे। देखो फर्स्ट अली लुक्स, क्योंकि अली सिंगुलर इसलिए लुक लगाएंगे। सुमिको, सुमिको इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सुमिको सिंगुलर सब्जेक्ट है, सुमिको इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज स्पीक्स, स्पीक के अंत में एस लगाएंगे। सुमिको स्पीक्स, सुमिको स्पीक्स इसके अंत में एस लगाएंगे। मिस्टर किम कम्स, मिस्टर कम कम्स टू स्कूल। माई नेबर डॉग्स
माई नेबर डॉग इज सिंगुलर, इसलिए वी पुट बारक्स। माई नेबर डॉग बारक्स। माई लिटिल ब्रदर ऑलवेज ब्रशेज। अब देखो इसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगाएंगे, ब्रश के अंत में ईएस आ रहे लगाएंगे। माई लिटिल ब्रदर ब्रशेज ऑलवेज ब्रशेज। डैड इज सो टॉल दैट हिज हेड ऑलमोस्ट, कि उसका हेड लगभग टचेज, ईएस लगाएंगे उसके अंत में सिंगुलर बनाने के लिए। कि किसी वर्ब के अंत में यदि ऐसा सी एच ओ एक्स एस डबल जेड आए तो उसको सिंगुलर बनाने ईएस लगाया जाएगा। और डॉग केचेज, और डॉग केचेज ईएस लगाएंगे। और डॉग सिंगुलर, उसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगाएंगे। मोम मिक्सेज करती है, ईएस लगाएंगे। सेलिट्राइज, ये देखो TRIES, ट्राइज, सेलिट्राइज। डेड बाइज, बाई के अंत में एस लगाएंगे, बाइज। म्यूजिक एनॉइज, हर म्यूजिक, ये वर्ब सब्जेक्ट सभी सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे या यस लगाएंगे। द नेक्स्ट, दीज वी हैव टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। हमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है लगानी और ऑब्जेक्ट को पहचानना। सेकंड सेंटेंस, इसमें देखो वर्ब वर्क है और ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। माई लाइब्रेरी क्लोजेज, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। बॉस ड्राइव्स हिज कार, ऑब्जेक्ट आ रहा है, कार आ रही है, ड्राइव्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट कार है। द केट जंप्ड ओवर द वॉल, ये इंट्रांजिटिव क्योंकि इसमें केट तक ऐसे में तक आ रही है। माई सिस्टर लाइक्स हर न्यू, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जीन्स इसमें ऑब्जेक्ट है। द नेक्स्ट, ग्रैंड डैड वॉक्स द डॉग, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट डेड है, डॉग है। यू कम विद मी, ये इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। बॉयज आर स्केटिंग इन द पार्क, ये इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। मेकिंग सैंडविचेज, ये सैंडविचेज ऑब्जेक्ट आ रहा है, ट्रांजिटिव है। चिल्ड्रन वेंट टू द बेड, बेड पर गए, ये इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। वी बाय और फूड, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और फूड ऑब्जेक्ट है। सेली फाउंड ए गुड हेल्पिंग प्लेस, ये ऑब्जेक्ट प्लेस आ रहा है। वी आर लर्निंग टू स्पीक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इंट्रांजिटिव है। अन्ना वॉज ईटिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, रीडिंग एन इंटरेस्ट बुक, ये ट्रांजिटिव है। सो दीज आर द ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और वीकेंड, वी यूजुअली गो टू द लंच, इसमें गो के बाद में ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, दिस इज द इंट्रांजिटिव वर्ब। स्लीपिंग अंडर द ट्री, दिस इज द आल्सो इंट्रांजिटिव वर्ब। ही पुट्स द कार्ट, ये ट्रांजिटिव, इसमें कार्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, these are very important about the verbs. Next we will read about tenses, so wait my next video. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you all of you.